बीजेपी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं। देश को बचाना है, झारखंड को बचाना है। डॉक्टर अजय कुमार की लहर चल पड़ी है। कहीं से कोई दो मत नहीं है कि डॉक्टर अजय कुमार बहुत पीछे रहने वाले, बहुत आगे रहने वाले हैं। तो इस बार पूर्वी में किसका माहौल है, बीजेपी या कांग्रेस या कमल छाप का प्रत्याशी के लिए जो विरोध है उसको आप लोग कैसे मतलब लेकर रहे हैं? प्रत्याशी का जो विरोध है, लगभग विरोध वाले लोग शांत हो गए। आप देख रहे होंगे, सब घर में झगड़ा होता है, शांत हो गए हैं। सबसे ज्वलंत परिवारवाद यहाँ आपके पूर्वी में दिख रहा है। किस कारण से बेटा को नहीं दिए आप भी जानते हैं, हमारे सारे लोग जानते हैं। नाराजगी होता है, लेकिन वापस फिर हम लोग जाते हैं तो वही ऊपर सेंट्रल देख के कि भैया सरकार किसका बनेगा, तो हम लोग मोदी जी को देख के सेंट्रल में डबल इंजन का सरकार बने, उसी तरफ हम लोग का झुकाव थोड़ा रहता है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है और आप सभी को छठ की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार आपको पता ही है कि लोकतंत्र का पर्व, विधानसभा का चुनाव है, तो हम लोगों से अलग अलग इलाके में जाकर राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ भी तमाम जितने लोग हैं उनसे राय लेने की हम कोशिश करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे। क्या नाम है? जवाहरलाल महतो, किधर रहते हैं? बिरसा नगर। बिरसा नगर। तो इस बार किसका माहौल है, बीजेपी या जेएमएम? बीजेपी का है। तो इस बार बीजेपी के प्रत्याशी कौन है पता है ना? है? कौन है? पूर्णिमा साहू। तो आपकी तरफ बीजेपी का माहौल? हाँ, हम लोग बीजेपी है। बीजेपी है। चलिए ठीक है। भैया आपसे भी थोड़ा 1 मिनट, कहाँ रहते हैं? हम सेक्टर मार्केट रहते हैं। हाँ, तो इस बार पूर्वी में किसका माहौल है, बीजेपी या कांग्रेस या कमल छाप का। कमल साहब? हाँ, तो चलिए ठीक है। अब इससे ज़्यादा राज्य में किसकी सरकार बनेगी इस बार? तो कमल छाप की बनेगी। आप कमल छाप से हैं? हाँ, एकदम कमल छाप ही बनेगी। चलिए ठीक है, इधर कमल छाप है। आप तो भाई बीजेपी के हैं। आप बताइए क्या माहौल आप लोग के यहाँ चल रहा है? आप तो काफ़ी ज़ोर शोर से बीजेपी की प्रचार प्रसार कर रहे हैं। माहौल दिख रहा है आपको, माहौल साफ दिख रहा है परिवर्तन का। और बीजेपी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं। देश को बचाना है, झारखंड को बचाना है, तो साफ माहौल परिवर्तन को जा चुका है। कमल छाप जीत रही है। तो प्रत्याशी के लिए जो विरोध है उसको आप लोग कैसे मतलब ये कर रहे हैं? प्रत्याशी का जो विरोध है, लगभग विरोध वाले लोग शांत हो गए। आप देख रहे होंगे, सब घर में झगड़ा होता है, शांत हो गए हैं। अब हम लोग का बस आप देखेंगे थोड़ी देर में जो विरोध भी हैं, एक हमारा नारा है चुपचाप कमल छाप, तो होने जा रहा है। लेकिन ये चुपचाप चूल्हा साहब भी चल रहा है, कांग्रेस का भी चल रहा है, नहीं चल पाएगा। सबका नारा तो एक ही चल रहा है। चलिए भैया से पूछते हैं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुबोध कुमार सिंह। आप कहाँ रहते हैं? ये जी हाँ, ये टेल्को में ही टेल्को में ही है। टेल्को एम्प्लॉई हैं आप। तो ये बताइए कि आपके यहाँ क्या माहौल है, बीजेपी है या कांग्रेस है? आप जैसा कि आप जानते हैं, बता रहे थे भाई लोग कि कुछ नाराजगी होता है, लेकिन वापस फिर हम लोग जाते हैं तो वही ऊपर सेंट्रल देख के कि भैया सरकार किसका बनेगा, तो हम लोग मोदी जी को देख के सेंट्रल में डबल इंजन का सरकार बने, उसी तरफ हम लोग का झुकाव थोड़ा रहता है। लेकिन चुनाव तो राज्य का हो रहा है ना? राज्य का हो रहा है, फिर भी हम लोग को एक सेंट्रल से एक सामंजस्य बन के जो भी हम योजना अगर ला रहा है राज्य, जैसे कि इसमें ही मिला है, भाजपा भी जो भी बोला है उसको देखते हुए हम लोग अपने ये चाहते हैं कि थोड़ा सा करवाहट होता है, लेकिन वापस हम लोग फिर से वही जैसा कि भाई बताएं। ठीक है। हमारे पास कांग्रेस के भी यहाँ के नेता हैं, मनोज सिंह। एक तरफ आपने मुकेश जी का सुना, उन्होंने कहा कि हम लोग तो परिवर्तन करने जा रहे हैं। आप भी यहाँ पर जोर शोर से लगे हैं कांग्रेस का झंडा मजबूत करने के लिए, क्या माहौल लग रहा है? हमारा तो आधा जवाब तो मुकेश जी ही देती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का 2-3 मुद्दे पर प्रादुर्भाव हुआ। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का था परिवारवाद। और 33 सीटें जैसे झारखंड में लोग परिवार को दिए हैं। सबसे ज्वलंत परिवारवाद यहाँ आपके पूर्वी में दिख रहा है। यदि परिवार को देनी ही थी तो बेटा था, भांजा था। किस कारण से बेटा को नहीं दिए आप भी जानते हैं, हमारे सारे लोग जानते हैं। किस कारण से बहू को देना पड़ा आपसे छिपा हुआ नहीं है। रहा सवाल के लोग कह रहे हैं कि चुपचाप कमल छाप, तो ये इन लोगों की गलत फहमी है। चुपचाप बहुत छाप हम लोग कर चुके हैं। हम लोग अपने जीत के प्रति आश्वस्त हो चुके हैं, बड़ी अच्छे मार्जिन के प्रति आश्वस्त हो चुके हैं। और इस बार जमशेदपुर पूर्वी की जनता आपको दिखाएगी कि किस तरह इन लोगों का घमंड तोड़ते हैं, किस तरह से हम लोग गुंडागर्दी ख़त्म करते हैं। 1 के साथ 3 फ्री का जो नारा चल रहा है, सारे लोगों में, आम लोगों में चल रहा है। ये नहीं कि कोई कांग्रेस का नेता कह रहा है, आम लोगों में चल रहा है कि पूर्णिमा साहू के साथ साथ ललित दास, मूलचंद साहू, कमलेश साहू फ्री, इसको हम लोग दिखाएंगे और ये हम लोगों का नारा बनेगा। और जमशेदपुर पूर्वी की जनता को इस बात को आप समझा पा रहे हैं, इसलिए टेल्को इलाका है, एम्प्लॉय का इलाका है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इन्हें समझाना बड़ा आसान नहीं है। आप अनपॉलिटिकल लोग जो थोड़ी सी भी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के पास जाइए। आप नहीं है तो निकल जाइए। आप यहाँ ये टेल्को गेट में लोगों से निकलते समय आप पूछिए उनसे, कंपनी में पूरा हल्ला है,
आप लोगों को शायद मालूम है, आप लोग पुराने लोग हाँ हैं। बोलिए ना। हमारा टेल्को का, टाटा मोटर्स का जो पंचबूथ होता है ना, पूरे जमशेदपुर का न्यूज़ पंचबूथ पर आता है। कहाँ क्या हो रहा है हम लोग देख के आ रहे हैं, सुनते हैं और ये जानते हैं। एकदम डॉक्टर अजय कुमार की लहर चल पड़ी है, कहीं से कोई दो मत नहीं है कि डॉक्टर अजय कुमार बहुत पीछे रहने वाले, बहुत आगे रहने वाले हैं। चाचा से पूछते हैं, ये लोग तो आपने कांग्रेस और भाजपा ही दोनों को सुन लिया। वो तो भाजपा ही के दिया। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या इस बार झारखंड में किसका माहौल है? अब वो पूरा हम लोग तक घूमते नहीं हैं, यही लोग घूम घूम के बताता है किसका माहौल है। तो आपके इलाके में किसका माहौल है? पूर्वी में हम लोग बैठे हैं, देखिए ये कांग्रेस है या बीजेपी है, दोनों का चल दोनों तो रहा है। अपनी अपनी पार्टी का कर रहे हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता हम लोग बोलते नहीं है, वहाँ जा करके दे देते हैं जिसको देना होता है। है? इस बार परिवर्तन होगा कि क्या होगा? अब तो बूथ पर जाने के बाद ही मिलेगा क्या। मुकाबला आपको कैसा दिख रहा है? यहाँ पे कौन कौन प्रत्याशी दिख रहा है? तो मुँह दे ही दो में होता है, बीजेपी और कांग्रेस। इस बार त्रिकोणीय मतलब एक निर्दलीय भी है। हाँ, अगला बार तो सरजुग राय थे यहाँ से, तो हम लोग उनको दिए थे, लेकिन अब तो है ये नहीं है। अच्छा, शिवशंकर सिंह इस बार शिवशंकर सिंह अच्छे आदमी है, कोई खराब नहीं है, उनके लिए भी माहौल है। नहीं है। हाँ है, हाँ? पूरा केबल वगैरह चले जाइए, पूरा उन्हीं का माहौल है। टेल्को में टेल्को में थोड़ा कम परसेंटेज टेल्को है, में दो ही प्रत्याशी। केबल में अच्छा है। ठीक है, ठीक है। इस भाई से भी पूछते हैं, भाई आप सबका वोट इम्पोर्टेंट है, वो काम करने वाले हों या टेल्को कंपनी में? आपका क्या नाम है? माताल सिंह। किधर रहते हैं मताल सिंह आप? अब मलियंता कौन सा विधानसभा? जुगसला विधानसभा। जुगसला। ये आपके यहाँ क्या माहौल है? हम लोग को तो ये आरसू का भी है और एक इस कालिंदी का भी है, तीनों लेकिन आप किसको बना रहे हैं? आपको सरकार झारखंड में किसका बनाएंगे, बीजेपी या हेमंत सोरेन? अभी तो हम लोग आरसू में जा रहा सब कोई। आंसू में जा रहे हैं। जी। कहाँ से आ रहे हैं? टेल्को से ही हूँ मैं। अच्छा, टेल्को से हैं। इस बार पूर्वी में क्या माहौल लग रहा है आपको? पता नहीं, मैं 4 साल से तो पटना में हूँ, यही बताएंगे मेरे भाई। नहीं, बीजेपी और कांग्रेस में डॉक्टर अजय कुमार और आपका ये बीजेपी से जो खड़ी हैं प्रत्याशी और निर्दलीय भी लोग भी शिवशंकर सिंह खड़े हैं। प्रत्याशी का तो नहीं पता, पर पर्सनली मैं जो सपोर्टर हूँ वो बीजेपी का हूँ, तो बीजेपी मुझे लग रहा है ऐसा। बीजेपी लग रहा है आपको? चलिए, आप युवा हैं, कुछ मुद्दा बताएंगे क्या? अभी तो मंडारे से है मुद्दा, तो क्या बताएं अभी हम क्या होना चाहिए इस चुनाव में? कि आपके हिसाब से छोड़िए उतना ज़्यादा लंबा आपको हम क्या माहौल है? आप किसके पक्ष में लग रहा है पूर्वी में? इस क्षेत्र में तो भाजपा की तरफ भी लग रहा है। हाँ, टेल्को में। जब पता है इस बार कौन कौन लोग खड़े हैं? हाँ, इधर भाजपा से पूर्णिमा साहू है और डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस से। इन्हीं लोगों के बीच में टक्कर है या तीसरा कोई प्रत्याशी तो नहीं मालूम पड़ रहा है। तो युवा किसके तरफ है, डॉक्टर अजय या बीजेपी? ये तो बोलना मुश्किल है। आपका? मेरा तो अभी नहीं है ऐसे तो, लेकिन शायद भाजपा ही रहेगा। अभी मतलब डिसाइड नहीं है? मेरा तो वोटिंग भी नहीं है तो। अच्छा, वोटिंग नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, धन्यवाद।